नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। पिंक सिटी 360 में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अगले महीने हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल। तकरीबन 5 से ज्यादा मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होना तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर बड़ा हेर फेर जो है वो देखने को मिलेगा और करीब 5 से ज्यादा मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी तय मानी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पीसीसी में भी नियुक्तियां होंगी, 400 नियुक्तियां होंगी। तो अगले महीने तमाम यहां पर कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर गाज साफ तौर पर गिर सकती हैं। तो वही अगले महीने कांग्रेस संगठन में होगी नियुक्तियां। ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होगी। 15 अगस्त तक ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां, उसके बाद होगी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां। सबसे पहले जल्द होगी 400 पीसीसी मेंबर्स की घोषणा। सचिन पायलट मिले आमजन और कार्यकर्ताओं से। सिविल लाइन से स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। लोगों ने पायलट को बधाई दी है और आपको बता दें कि यहां पर अपनी समस्याएं बताई है सचिन पायलट से, और सचिन पायलट ने भी काफी तसल्ली से जनता की समस्याओं को सुना। तो लोगों ने पायलट को अपनी समस्या से अवगत करवाया है और इसी दरमियान सचिन पायलट ने तमाम परेशानियों को सुनते हुए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। सिविल लाइन स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर सचिन पायलट के पास पहुंची और सचिन पायलट ने भी काफी तसल्ली से जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए और इस दरमियान अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया। कई ऐसी समस्या रही है जिसका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। तो वही राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया। प्रदेश के 2 साल बाद एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आ जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्ति भी ली जाएगी और 23 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को वोटिंग होगी, तो उसके अगले दिन ही यानी कि 27 अगस्त को काउंटिंग होंगे और रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ता तिरंगा लेकर कुलपति सचिवालय पहुंचे और तिरंगा फहराने की मांग की है। बता दें कि एबीवीपी ने भगवा तिरंगा फहराया, तो उसी जगह पर उन्होंने तिरंगा फहराने की मांग की है। इसी दौरान प्रशासन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो कुलपति सचिवालय पहुंचे कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने झंडा लगाने को लेकर यहां पर झड़प देखने को मिली है। तिरंगा फहराने को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई में तीखी नोकझोंक भी हुई है। कार्यकर्ता तिरंगा को लेकर आक्रोशित नजर आए। प्रशासन और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। तो जयपुर में बजरंग भूमि और चारागाह विकास बोर्ड चेयरमैन के कलेक्टर को पत्र लिखकर चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। संदीप चौधरी ने कहा कि टोंक और सवाई माधोपुर में 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो वे सोमवार को मौके पर पहुंचकर सुनवाई करेंगे। तो वही राजधानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा रविंद्र मंच पर तीज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर सौम्य गुज्जर ने महिला पार्षदों के साथ मेहंदी लगवाई। साथ ही पारंपरिक पोशाक और लोकगीत, लोक नृत्य सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष चेयरमैन जी, श्रीमती दीपिका सैनी जी, श्रीमती
जयपुर जो है, जयपुर तो रीति नीति का हर त्योहार यहाँ बड़े उत्साह के साथ में उत्सव मनाए जाते हैं। हर त्योहार को बड़ी एक धार्मिक मान्यताओं के साथ में एक कल्चरल उसके इफेक्ट है, वो भी जयपुर में देखने को मिलता है। और ऐसे ही गुलाबी नगरी यूं ही गुलाबी नहीं है, इसमें गोविंद देव जी हो गए, यहाँ गणेश जी हो गए, और यहाँ सब त्योहार है। भले ही चाहे तीज की सवारी हेरिटेज में निकले, पर ग्रेटर के अंदर भी ग्रेटर की महिलाएं भी तीज उतने ही उत्साह के साथ में मनाती है। और आज आप देख रहे हैं सब सिंझारा बना रही हैं। हमारे नगर निगम की पार्षद, महिला अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मी सभी आज मेहंदी लगवा के बड़े रीतियों के साथ में, गानों के साथ में, राजस्थानी संगीत के साथ में आज तीज का उत्सव मनाया। तो वही जयपुर के बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में रीको फेज 2 में पार्क में 2000 पौधारोपण करने का 13,99,000 का रीको ने टेंडर जारी किया है। ये टेंडर 20 सितंबर 2021 को एवरग्रीन एगो बिजनेस सिस्टम फॉर्म को जारी किया गया है। टेंडर 5 साल 2 महीने की अवधि के लिए खाद, पानी और इसी के साथ देखरेख के लिए अनुबंध हुआ है। लेकिन ठेकेदार की रीको अधिकारियों की मिलीभगत से अब बिना गहरे गड्ढे किए पौधारोपण कर और बिलिंग पर भुगतान उठा लिया गया है। उसकी पोल तो जब खुली जब 2000 पौधे सूख गए और सिर्फ सूखी लकड़ियां बची। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता रामस्वरूप कुमावत ने सूचना के अधिकारियों से मिली, और इस मामले में कुमावत ने बताया है कि 60 गुना और 60 सेंटीमीटर के गहरे गड्ढे खुदाई के साथ पौधारोपण कराने का अनुरोध रीको ने किया है, मगर ठेकेदार ने 1 फुट में ही पॉलीथीन पैंकयुक्त पौधे लगाकर भुगतान उठा लिया है। इसी के साथ वही 5 साल तक पौधों को पानी पिलाने और खाद देखरेख का टेंडर भी हुआ था, लेकिन ये पेड़ तो कुछ समय में सूख गए। इसके साथ ही पार्क में घास चरते मवेशी नजर आने लगे और इसी के साथ फैक्ट्री में बढ़ते प्रदूषण से वातावरण भी दूषित होने लगा। वही इस मामले में रीको एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पत्र लिखकर ठेकेदार का भुगतान रुकवा दिया गया है। इसके साथ ही दोबारा पौधारोपण कराया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ प्रदूषण को रोकने के लिए और राहत मिलने के लिए रीको के द्वारा एक टेंडर दिया गया था, जो लगभग 14 लाख रुपए 2 महीने के बाद इसके रनिंग बिल शुरू हो गए थे। और जैसी जानकारी मिली है कि इसमें कुछ भुगतान भी रद्द किया गया है। विभाग इसमें लीपापोती में लगा हुआ है। इसकी शिकायत जब पर्यावरणविद रामस्वरूप अग्रवाल ने शिकायत की तो उनको जानकारी मिली कि यहाँ पर प्लांटेशन के नाम पे भारी घोटाले हुए हैं। इसकी शिकायत इन्होंने उच्च अधिकारी को की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे से सूख भी गए, लेकिन यहाँ पर हरा भरा जो ग्रीननेस का जो प्रोजेक्ट था वो अधूरा रह गया। सरकार का बजट खर्च हो जाता है और प्रदूषण क्यों का क्यों बना रहता है। अब देखना ये होगा क्या इस पे कार्रवाई होगी या इसी तरह भ्रष्टाचार का मामला फैलता रहेगा। इस मामले में जब हमने स्थानीय लोगों को जानकारी करनी चाहिए तो लोग पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इसमें कोई जवाब देते नहीं नजर आते हैं। इसकी वजह से आज यहाँ पर स्थिति ये है कि 3 पार्क है, तीनों पार्क में यहाँ मवेशी चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्लांट अच्छे लगना चाहिए, प्लांटेशन रखरखाव होना चाहिए। यहाँ पर्यावरणविद रामस्वरूप ने इसमें जो टेंडर जिसके नाम हुए हैं, जिस फर्म के नाम, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है और दूसरे किसी अच्छे व्यक्ति को टेंडर जारी हो जिससे यहाँ पर प्लांटेशन हो सके। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर प्लांटेशन होगा या भ्रष्टाचार में ये फाइलें दबी रहेगी, ये आने वाला समय है। इंडस्ट्रीज सेकंड फेज के अंदर एक पार्क का वृक्षारोपण के लिए मतलब गवर्नमेंट ने 13,99,000 का टेंडर किया था और उसमें 2000 पेड़ लगाने थे। लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मतलब जो भी पेड़ लगाए, पहली बात तो इन्होंने पेड़ जो लगाने तो उस तरीके से नहीं लगाए। जैसे खड्डे खोद लेते 60 बाई 60 सेंटीमीटर के, कोई खड्डे नहीं खोदे गए। और जो भी इनको 6 महीने के अंदर ग्रीन करना था तो ग्रीन भी उन्होंने नहीं, 2 महीने के अंदर ये सब पेड़ जल के ठूंठ हो गए। और उनको 2021 से 2026 तक इनका रख रखाव करना था, लेकिन इससे पहले ये पेड़ सब जलकर ठूंठ हो गए। इस बारे में मैंने एसोसिएट्स अध्यक्ष राजकुमार जी को भी मतलब अवगत कराया, पत्र दिया था और उच्च अधिकारियों के भी पास में गए।
तो उन्होंने भी मतलब ऐसा रूखा सूखा जवाब दिया कि हमारे को बहुत जवाब देने में भी मतलब सही मतलब बात नहीं की। तो ठेकेदार को मतलब तत्काल उसको मतलब वो ब्लैक लिस्ट करके और जो भी पैसे लगाए उसके अंदर जो मतलब इसके रिकवरी की जाए और उसको मतलब तत्काल यहाँ से मतलब दूसरे ठेकेदार को मतलब ग्रीनरी के लिए पेड़ लगाने का मतलब टेंडर करे, जिससे कि ये भ्रष्टाचार कम हो। इससे भ्रष्टाचार ये साफ नज़र आ रहा है। ये पेड़ों में आप देख सकते हो कि एक भी पेड़ 2000 के अंदर एक भी पेड़ ग्रीन। तो वही जयपुर में डूरेंट कप फुटबॉल की ट्रॉफी का अनावरण हुआ है। खास बात यह है कि करीब 40 साल बाद राजस्थान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली है और इस बार टूर्नामेंट का आयोजन गुवाहाटी, इम्फाल और कोलकाता में होगा, जहां इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अनावरण के मौके पर मौजूद रहे सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि ये खुशी की बात है कि लंबे अंतराल के बाद राजस्थान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में फुटबॉल जैसे खेल को फिर से पटरी पर लाया जाए। बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व दिग्गज फुटबॉल मदन सिंह राजवी भी पहुंचे। वही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और लेफ्टिनेंट जनरल के रेप्सवाल ने बताया कि फाइनल मैच 18 सितंबर को कोलकाता में खेला जाएगा, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आमंत्रित किया जाएगा। तो वही राजस्थान पुलिस का सीआई केपी सिंह को महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात केपी सिंह को करनी विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंवरपाल सिंह के खिलाफ साल 2020 में उसी की परिचित महिला ने मारपीट और दुष्कर्म का केस करनी विहार थाने में दर्ज कराया था और उस दौरान आरोपी सीआई झुंझुनू में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के प्रभारी के पद पर तैनात हैं। महिला की शिकायत पर दर्ज हुए मुकदमे की जांच पहले सीआई ने की, फिर एडिशनल डीसीपी वेस्ट बजरंग सिंह को दी गई थी और उस दौरान पुलिस ने आरोपी केपी सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था। आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट में अग्रिम जमानत ले ली। पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को सीआई की गिरफ्तारी पर रोक हटाने के आदेश देते हुए पुलिस को आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं, जिस पर केपी सिंह की गिरफ्तारी हुई। तो मानवता तार तार खाकी हुई शर्मसार, महिला से दुष्कर्म, पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय सीआईडी सीबी में है पद स्थापित। मई 2020 में महिला ने दर्ज कराया था दुष्कर्म का मामला और इसी पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी अग्रिम जमानत और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश भी पारित किए थे। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 268 केस निकलकर सामने आए। वहीं सर्वाधिक 85 केस राजधानी में मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1760 पहुंच चुकी है। चिकित्सा अखिलेश जैन ने बताया कि आमजन की लापरवाही से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना का कहर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना का सिस्टम इतना घातक नहीं दिख रहा है जैसे पहली और दूसरी लहर में देखने को मिली थी। उन्होंने आमजन से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की। देखिए, निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके जो सिम्टम्स है वो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय भी है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम जो पहले की जो फेज़ रही हैं उन पर जिस तरह के हमने प्रिकॉशंस लिए थे, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को बार बार धोना, गैर जरूरी होने पर ज़्यादा इधर उधर ना घूमना या बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करना, आज भी अगर हम इस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस समस्या को काफ़ी हद तक काबू कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब सभी के लिए बूस्टर डोज का प्रबंध किया है, गवर्नमेंट अपील भी करती रही है, तो निश्चित रूप से अगर हम सभी लोग गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिला करके बूस्टर डोज लगवाते हैं या जिन्होंने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो लोग अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस समस्या को इससे पहले कि और बढ़े कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और जिनको बूस्टर डोज ड्यू है वो बूस्टर डोज भी लगवाएं ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें।
चलिए तो पिंक सिटी 360 में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।